हेलो स्टूडेंट्स, मैं मृणालिनी धोपेश्वर आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ एरर्स। ये एरर्स वगैरह क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है तुम लोगों को। सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एरर। According to the definition of error, the difference between the true value and the measure value is called error। भाई ये definition तो बता दी, अब मैं बता रही हूँ what is the meaning of that। Suppose you all know the gravity का value कितना होता है। Acceleration due to gravity 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब ये ग्रेविटी यदि अपन स्कूल में प्रैक्टिकल करके निकाल रहे हैं, जो अपना पेंडुलम वाला प्रैक्टिकल है, और आप ऑब्जर्व वैल्यू जो होता है आफ्टर ऑब्जर्वेशन यू आर गेटिंग 10, तो योर रियल वैल्यू इज 9.8 मीटर एंड यू आर गेटिंग 10। या दोबारा आपने फिर से रीडिंग ली तो हमको मिला 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्चुअल वैल्यू से इसका डिफरेंस कितना हो गया 0.2, यहाँ भी 0.2 प्लस, यहाँ 0.2 माइनस। सो द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू, दिस इज एक्चुअल वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज कॉल्ड the error in the experiments। okay, so many types of experiment is there, so many types, so we have to learn all types of errors in the practical। okay, suppose so this error is divided into three parts। first is systematic error, random error and gross error। so systematic error is due to the design of instrument। design of instrument means suppose there is suppose this is vernier calipers, this is vernier calipers and this is scale। so if there is some fault in the designing of this instrument, that is called design of instrument। fault in the designing of instrument is called, and this systematic error is due to that। फिर ग्रेजुएशन ऑफ स्केल, यदि ये ग्रेजुएशन ऑफ स्केल का मतलब ये होता है कि यदि आप ये स्केल जो लिया हुआ है उसका ये स्केल इक्वल पार्ट्स में नहीं है, ये ऊपर का इंच स्केल है और ये इक्वल पार्ट में नहीं आता है, तो अपन उसको क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन ऑफ स्केल कहते हैं। इम्परफेक्ट टेक्नोलॉजी, यदि कोई भी इंस्ट्रूमेंट बना है जो कि परफेक्टली नहीं होता है, परफेक्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये बना नहीं है इंस्ट्रूमेंट, या वो किसी भी, जैसे कि अपन ने लास्ट वीडियो में लर्न किया था कि एक उसके लिए नेशनल लैब ऑफ मेजर्स एंड यूनिट्स का एक लैब होता है, वहाँ से ये वेरीफाइड नहीं होता है, देन ऑल्सो दैट देयर विल बी दिस एरर्स इन द इंस्ट्रूमेंट। सो ये जो सिस्टमेटिक एरर है उसके कई कारण हो सकते हैं, प्रैक्टिकली हम जब करने जाते हैं तो ये एरर्स हमेशा आती ही हैं, और क्या क्या रीज़न होते हैं, दैट इज सिस्टमेटिक एरर। फिर दूसरा होता है जो जिसको डिवाइड किया है थ्री पार्ट्स में, दैट इज सेकेंड इज रैंडम एरर। रैंडम एरर के लिए कोई भी पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता, हम कई बार रीडिंग लेते, हर दम रीडिंग अलग ही अलग आती है। सपोज़ आपको किसी सर्कल का डायमीटर लेना है, मैं ये एक सर्कल ले रही हूँ और इसका हमको डायमीटर लेना हुआ है, यदि हमने यहाँ से डायमीटर लिया तो हमको दूसरा डायमीटर आया, यहाँ से डायमीटर लिया तो हमारा डायमीटर डिफरेंट आया, यहाँ से लिया, तो इस तरह से यदि हमारे स्केल या डायमीटर में रॉन्ग आ रही है, तो या आप कुछ बोल रहे हो दूसरा कुछ लिख रहा है, तो आपने बोला 3.2 या 3 बोला, अगले ने लिख लिया 5, तो भी इस तरह के जो रीडिंग्स आते हैं डिफरेंट, उसके लिए ये एरर कहलाता है रैंडम एरर, जिसका कोई भी पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता है। थर्ड एरर जिसको बोलते हैं ग्रॉस एरर, दैट इज ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर का मतलब है कि आपको उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता ही नहीं है और वो आप लर्न करने जा रहे हैं। सपोज ये वर्नियर कैलिपर्स है और इस वर्नियर कैलिपर्स से आपको रीडिंग लेनी है। अब आपने इस वर्नियर कैलिपर्स को कभी भी हैंडल ही नहीं किया है या आपको
मालूम नहीं है कि किस तरह इसकी रीडिंग लेते हैं, और सपोज इसका इस पेन का आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो हाउ टू फाइंड आउट दिस डायमीटर, ये नहीं मालूम है हाउ टू टेक द रीडिंग। तो इस तरह जब जो रीडिंग होगी वो क्या कहलाएगी, वो ड्यू टू द ग्रॉस एरर, या आप उसको ठीक से पढ़ नहीं रहे हो और उसको गलत पढ़ रहे हो। एक और एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, ये अपना अमीटर है। अमीटर में यदि आपका यहाँ पे आ रहा है 5, यहाँ आ रहा है 6, यहाँ आ रहा है 4, तो यदि आप इस तरफ से देख रहे हो तो ये इंडिकेटर शायद आपको 6 पे दिखे, अब ये दूसरे साइड से दिख रहे हो तो 4 है। एक्चुअली हमको इसको देखना कहाँ से होता है, सामने से। तो यदि आपने ज़रा भी जल्दीबाजी में रीडिंग ली है या दूसरी इधर उधर से देखा है, तो उसको कहते हैं केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। तो ऐसी इस तरह की जो एरर्स होती है उसको क्या कहेंगे, ग्रॉस एरर कहते हैं। तो बेसिकली जो एरर होती है उनको अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया है, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर। सिस्टमैटिक एरर के मैंने तुमको रीज़न बताया। सिस्टमैटिक एरर जो हुआ है उसको फिर से हमने 3 भागों में डिवाइड किया, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज एंड एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। नाउ व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर? सपोज इंस्ट्रूमेंट हमको गिवन है दिस वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का यदि ज़ीरो इसका सेटल नहीं है, यानी ये मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो यदि यहाँ पर कोइंसाइड नहीं करता है तो वो कहलाता है ज़ीरो एरर। तो एक और एग्जांपल मैं देती हूँ, यदि आप वेइंग मशीन के ऊपर बैठे हो और वेइंग मशीन का 0 + 2 kg दे रहा है, तो आपका यदि 48 kg वज़न है तो वो 50 kg बताएगा, और सपोज़ वो -2 दे रहा है और आपका वज़न यदि 48 है तो वो 46 बताएगा। तो जब ज़ीरो यदि सेट नहीं है तो वो क्या कहलाता है, ज़ीरो एरर कहलाता है। तो उसको ज़ीरो एरर को सेट करके आप वो एरर को अवॉइड कर सकते हो। दूसरा होता है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट का मतलब होता है द स्मॉलेस्ट काउंट ऑफ द स्केल। यदि ये स्मॉलेस्ट काउंट ऑफ द स्केल, हर स्केल का डिफरेंट है, या ये जो लीस्ट काउंट है, ये जो मिनिमम सपोज इसका 1 मिलीमीटर है तो वो 1 मिलीमीटर की जगह 1.002 मिलीमीटर हो, तो ऐसे में भी हमारे जो लॉन्ग लेंथ हमको लेनी है, या अपन को 1 मीटर का कपड़ा खरीदना है, तो ऐसे छोटे छोटे यदि डिस्टेंस लीस्ट काउंट में डिफरेंस आ जाएगा तो 1 मीटर में जाकर करीब 2-3 इंचेस का फ़र्क अपन को निकलेगा। तो इस तरह के एरर्स को क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट एरर। फिर इसी में इंस्ट्रूमेंटल एरर के बाद हम आते हैं किसके ऊपर, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज़। एक्सटर्नल कॉजेज़ का मतलब होता है जो फिज़िकल कंडीशन है वो कभी भी चेंज हो जाती है। सपोज़ आपको पानी गर्म करना है, तो ठंडियों में आप पानी गर्म करते हो तो उसके लिए आपको कितना समय लगता है, उसके लिए करीब एक पाव पानी या 250 मिलीलीटर्स पानी को गर्म करने में 5 मिनट लगते हैं। उसी को समर में करना हो तो आप क्या करते हो, वो पानी हमको जल्दी से गर्म हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल टेम्परेचर, यदि प्रेशर चेंज हो जाता है, यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाता है या टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो भी हमारे जो रीडिंग्स होते हैं उसमें बहुत सारा डिफरेंस आता है। कभी टाइम में चेंज आएगा, कभी थर्मल वैल्यूज़ में चेंज आएगा। तो ये जो रीज़न है इसको अपन अवॉइड नहीं कर सकते एक्सटर्नल कॉजेज़ को। तो जो दूसरी तरह के एरर हम बता रहे हैं दैट इज़ ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज़। नाउ थर्ड, ड्यू टू इम्परफेक्शन। फिर से हम वही बात आते हैं, इम्परफेक्शन का मतलब होता है कि अपन को उस इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज ही नहीं है और उस
इंस्ट्रूमेंट से यदि आपको कोई सपोज टेलीस्कोप से आपको कोई स्टार देखना है या कोई प्लैनेट देखना है और आपने क्रॉस वायर पे उसको सेटअप नहीं किया है तो आपको स्टार ठीक से नहीं दिखाई देगा, ब्लर दिखाई देगा। तो इस तरह से उस इंस्ट्रूमेंट की पूरी सेटिंग का भी नॉलेज आपको होना चाहिए, अदरवाइज़ आप उस इंस्ट्रूमेंट को उस इंस्ट्रूमेंट से आप ठीक से रीडिंग नहीं ले पाएंगे और वहाँ पे बार बार एरर आती जाएगी। तो इस तरह से एरर्स हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। आप उनको सिर्फ एक बार इस चार्ट के थ्रू रीड करेंगे तो वो हमेशा के लिए आपको याद रहेगी। जब भी आप प्रैक्टिकली करने जाएंगे तो आपको उसमें टाइप्स ऑफ एरर निकालने रहेंगे, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि हाउ टू राइट द एरर एंड हाउ टू गेट द take out the total percentage of error. So these are the types of error and उसको जब निकालेंगे कि लिखना किस तरह से कितनी एरर हुई है, we will take in the next video. ओके, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो अच्छे से और बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछेंगे कमेंट बॉक्स में जाकर, अदरवाइज़ लाइक करो और फिर से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फिर मेरे नेक्स्ट वीडियोस को देखते रहो। बाय बाय। ये भाई ये चला ही नहीं।